क्या आप भी एफएनपी में काम करने जा रहे हो, फ्रेंड लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में काम करने जा रहे हो, बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि या क्या इस कंपनी में काम करना या यहाँ पे वर्क करना मेरे लिए सिक्योर है या नहीं। कंपनी के मार्केटिंग प्लान या कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में सोच करके आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। बिकॉज कोई भी किसी चीज़ को ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पास्ट देखती है, कंपनी का अपना एक परफॉर्मेंस देखती है, तभी जाकर के लोग उसे ज्वाइन करते हैं ताकि उनका करियर वहाँ पे सिक्योर हो सके। तो अगर आप भी ये डर में हो और आप इसकी वजह से कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि एफएनपी कंपनी आपके लिए सिक्योर है या नहीं, यहाँ पे बिजनेस करना कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हो तो जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या उसके कंपैरिजन में ये सिक्योर है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, या कंपनी क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हो आप मिस ना कर जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड आई एम ए पार्ट ऑफ टीएलए क्रिएटर्स। सो बेसिकली आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, वो कंपनी आपके लिए सिक्योर है या नहीं, वो कंपनी में आपको काम करना चाहिए या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? उस कंपनी का हिस्ट्री को देख करके, उस कंपनी का अपना एक परफॉर्मेंस को देख करके, ठीक है। तो या फिर कंपनी का प्रोफाइल देख करके कि कंपनी एक्चुअली में कब स्टैब्लिश हुई थी, इसका टर्नओवर क्या है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो मैं आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये कंपनी 43 ईयर्स से चल रही है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1978 में। जो यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, वो कंपनी कैसे भाग सकती है? और जब से ये स्टैब्लिश हुई है कंपनी, तब से लेकर के आज तक ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। अब आप मुझे बताना कि कोई भी एक कंपनी होती है ना, उसको एक कंट्री में चलाने में बहुत मुश्किल होता है। कोई कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में कैसे रन कर सकती है? अगर वो रन कर रही है तो दैट मीन्स कि दैट इज नॉट एन ईजी वर्क। कंपनी के प्रोफाइल में, कंपनी के बिजनेस में कोई तो पावर होगा, तभी तो इतने पीपल्स उसको कर रहे हैं या उसको पसंद कर रहे हैं। और स्पेशली मार्केट में इसकी डिमांड है, तभी तो ये कंपनी इतनी वाइड लेवल पे छा रही है ना। और थर्ड चीज़ कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड होता है। और आपको भी पता है कि आने वाला टाइम में हेल्थ का इंडस्ट्री कितना लार्ज होने वाला है। आज के टाइम में हर एक बच्चा, हर एक घर में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका हेल्थ इश्यूज होता है ना। बच्चे से बच्चे को हेल्थ इश्यूज है, तो उन्हें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उन्हें वैसी चीज़ों की ज़रूरत है जो उनको उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो हेल्थ से रिलेटेड हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। दैट्स वाई ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि आने वाला टाइम में किस किस चीज़ की एरा आने वाली है, और हम उसी के हिसाब से अपना करियर, अपना लाइन को चूज करना है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये कंपनी सिक्योर है या नहीं, यहाँ पे काम करना सिक्योर है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी में आप चाहे जिस लेवल पे भी ज्वाइन करते हो और जिस लेवल पे भी अपने लाइफ में आप पहुँचते हो, लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर, चाहे जिस भी लेवल पे आप इस कंपनी को ज्वाइन करके पहुँचते हो अपने मेहनत से, और आपकी इनकम चाहे जितना भी हो, और उस लेवल पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, तो वो बिजनेस आप अपने ब्लड रिलेशन को ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर बाई चांस अगर कोई इस कंपनी में ऐसे लेवल पे काम कर रहा है जो बड़ा लेवल है और उसकी इनकम एक बहुत ही बड़े डिजिट में आती है, और उसकी बाई चांस कोई रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका पूरा बिजनेस उसके ब्लड रिलेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। सेम उसी इनकम उसी पोस्ट से ट्रांसफर होगा, जिस पोस्ट और जिस इनकम से वो क्विट करेंगे, या फिर उनकी जो भी चीज़ें होगी, है ना। और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं, आपके आने वाले 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिस्टम ना ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर में है, ना ही कोई अदर फील्ड में है कि आप जिस लेवल पे, जिस इनकम पे अपने करियर को छोड़ रहे हो, आप उस चीज़ को ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे काम करना आपके लिए सेफ होगा या नहीं, आपके लिए सिक्योर होगा या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा बिजनेस कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे सारा चीज़ कंपनी आपकी अपने साइड से बना करके देती है, अपने साइड से सब कुछ करके देती है, बस आपको 2% का काम करना होता है। एंड ये बहुत ही मस्त बिजनेस होता है। सो आई होप कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे, इस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे थे, बट आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच करके इनसिक्योरिटी या फ्रॉड या फेक की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो ऊपर दिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी। और अगर आप ऐसे सिस्टम को ढूंढ रहे हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि मेरी टीम कैसे काम कर रही है, हम कैसे काम करते हैं, या एफएलपी बिजनेस को थोड़ा और अच्छे से समझना है,
तो भी ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज इन्हांस होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से चलाते रहो।